हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस विशाखा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सभी को मेरा सेवा जोहार। और आज मैं जाने वाली हूँ घर के बारी में, यानी पीछे साइड घर के। तो सोचा आप सभी को दिखा दूं कि बारी में अभी कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं जो कि इस मौसम में होते ही हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें वहाँ लगी हुई हैं। गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं बारी में। आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पे हरियाली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर मैं अभी तक आई नहीं हूँ क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा था, इस वजह से मैं आती नहीं थी। यहाँ पे हमेशा नमी होता था, गीली मिट्टी की वजह से ज़्यादा मैं यहाँ आया नहीं करती थी। और ये मक्के के पौधे लगे हुए हैं। मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें पहचानने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैं ज़्यादातर खेत बाड़ी में गई नहीं हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे पहचानने में दिक्कत होती हैं। अब जैसे कि ये बेल किस चीज़ की है, देखते हैं। मुझे तो कुछ खास समझ में आया नहीं, आगे देखते हैं। ये किस चीज़ की बेल है? शायद किसी और बेल में फूल लगा हो जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये किस चीज़ की बेल है। आई थिंक ये खीरे की है, लग तो ऐसा ही रहा है। आप देख सकते हैं कुछ मक्के ऐसे हैं, आई मीन मक्के के पौधे जो कि सूख रहे हैं। मतलब फसल लगभग पक गई है, मतलब दाने पक गए हैं, या यूँ कहूँ कि अच्छे प्रॉपर तरीके से जो है भुट्टे हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं। ये छोटे छोटे से पौधे देखिए, ये है राहर। राहर कहते हैं इसे यहाँ हमारी भाषा में, या यूँ कहूँ हमारी क्षेत्रीय भाषा में। बाकी इसका हिंदी नाम तो आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो बता देती हूँ भाई। इसे कहते हैं तुअर, जो तुअर की दाल बिकती है शहरों में। अरहर भी कहते हैं। और चलते हैं आगे। और ये पत्ते देखिए किस चीज़ के पत्ते हैं। अगर आप क्षेत्रीय लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं तो ये जानते होंगे किस चीज़ की भाजी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये किस चीज़ की भाजी है। मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, अगर आप में से जानते हैं आप तो बताइएगा ज़रूर, कोई अगर जानता हो तो, कि ये किस चीज़ की भाजी है और इसे इसी मौसम में खाया जाता है या मिलता है, क्योंकि ये इसी मौसम में। बहुत ही घना है यहाँ, थोड़ा सा मुझे चलने में भी डर लग रहा है क्योंकि नीचे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। क्योंकि जब से मेरी डिलीवरी हुई है तब से मैं कहीं आना जाना ही नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी मैं बहुत कम ही ऐसे माहौल में रही हूँ, क्योंकि जब मैं मायके में थी तब भी ऐसा खेती बाड़ी का काम नहीं पड़ा, तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसे देखिए, ये क्या है? छोटे छोटे ये पत्ताली हैं, हमारे यहाँ इसे पत्ताली कहते हैं। ये टमाटर जैसे ही हैं, स्वाद में थोड़े खट्टे होते हैं टमाटर से, क्योंकि ये देसी हैं, हाइब्रिड टमाटर नहीं है, ये देसी हैं। तो देसी टमाटर से भी छोटे साइज़ में है, मगर इसकी खटास थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है टमाटर की अपेक्षा। और मुझे कुछ याद आया इस भिंडी को देखकर, तो आप मुझे बताइएगा कि भिंडी को और किन नामों से जानते हैं। रमकेरिया भी कहते हैं, अगर आप किसी और नाम से जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। चलते हैं और आगे, शायद कुछ और हमें देखने को मिले। वो रहा घर हमारा, और घर के पीछे साइड है ये बारी। तो अभी चल के मैं आपको दिखाऊंगी, एंड में बने रहिएगा कि किस तरीके से मैं निकल के आई हूँ घर से।
और मेरा छोटा सा बेबी है जो कि इस वक्त सो रहा है, और तब जाके मैं आपके लिए ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। ये देखिए, ये है उड़द। काफ़ी उड़द का नुकसान हो गया है क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है बार बार, तो कई उड़द के पौधे ऐसे हैं, उड़द या उड़दा कहते हैं इसे यहाँ पे, उसके काफ़ी पौधे जो हैं ख़राब हो चुके हैं हमारे यहाँ, क्योंकि मौसम बार बार बिगड़ रहा है। यानी कि धूप होती है, फिर अचानक बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से ये सही टाइम पे काट नहीं पाए। और इसके पीछे ही हम, ये पूरा एंडिंग तक है छोर पर लगभग यही चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पर। खीरे की बेलें हैं जो कि अभी इस वक्त तो मुझे दिखाई नहीं दी हैं, शायद हमने जो शुरुआत में देखा था वही खीरे की बेल है। और ये देखिए, वाह, ये शायद मैं सालों बाद देख रही हूँ, सालों बाद। पता नहीं, मैंने लास्ट टाइम जब मैं भोपाल में रहती थी अपने छोटे नाना नानी के साथ, तो वहाँ पे ये पौधे देखे थे। शायद इसे अमरू पटुआ कहते हैं, स्वाद में खट्टा होता है। फल तो अभी तो नहीं लगेगा, और मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कि इसमें फल कब आते हैं, और फल लाल लाल रहते हैं और बहुत ही खट्टे होते हैं। उसकी चटनी भी बना के जो है गर्मी के मौसम में बड़े स्वाद के साथ चटकारे लेकर खाया जाता है। और हमारी सासू माँ ने ये मेड़ में कुछ राहर के बीज लगाए थे, जो कि अभी पौधे बनकर लगभग तैयार हो गए हैं। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये पहुँच गए हम अपने खेत पर। ये घर के पीछे ही बाड़ी के नीचे साइड ये जो है खेत है, देखो धान से सजी, ये डोली कहते हैं जो कि ये छोटा सा खेत है, डोली कहते हैं भाई, हमारी भाषा में तो डोली कहते हैं। तो ये देखो हरी भरी कितनी मस्त लग रही है ये धान की फसल, है ना। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, ये बीच में ये इस पेड़ के सिधाई में जस्ट नीचे यहाँ पे बांस के पेड़ थे, जो कि हमने कटवा दी क्योंकि वो फसलों को ख़राब करती थी और बहुत कांटेदार थी, कांटे वाला था वो बांस का पेड़। और मौसम भी देख लीजिए, मौसम भी कुछ इस तरीके का, रिमझिम सी बारिश हो रही थी हल्की हल्की जब मैं घर से निकली थी अपना व्लॉग शूट करने के लिए। तो अब चलते हैं घर की ओर, पता चले उन्मित रो रहा हो उठकर, तो चलिए चलते हैं। जाते जाते मुझे ये कोचई के पत्ते दिख गए, इसे कोचई पान कहते हैं और शहरों में इसे अरबी के पत्ते कहते हैं। मैं फ़िलहाल बाहर निकल रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैं एकदम से वहाँ से भाग कर आई, क्योंकि उनमें उठ चुका था और उसकी रोने की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। इस वजह से मैं वहाँ से जल्दी जल्दी भागी। और देखिए, मैं वहाँ से निकल करके इस तरीके से ये सीढ़ियों के ज़रिए बहुत तेज़ी से दौड़कर भागी, क्योंकि ये महाशय उठ चुके थे और ज़्यादा रोते तो परेशानी मुझे ही होती। तो इतनी दूरी पर था हमारा बाड़ी, जो कि उन्मित तो बहुत गौर से देख रहा है, पता नहीं बाहर का नज़ारा क्या देख रहा है, मुझे नहीं पता। तो ये मेरा छोटा सा राजकुमार, छोटा सा प्यारा सा मेरा दुलारा, और इसके आने के बाद से तो टाइम मिलना और भी मुश्किल है, पर फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ और करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा जितना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, सेवा जोहार।